हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट टेक्नोलॉजीज में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आप सभी के आरओएचएस यूटी 2025 के अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुके हैं। अब वक्त है आपको कॉलेज रिपोर्टिंग का। तो कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आपके लिए आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, एक बात बता दूं मैं आपको, मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वही डॉक्यूमेंट्स आपकी रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक होंगे। आप यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो देखोगे और कंफ्यूज हो गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट कितना साल का होना चाहिए, मूल निवास कितने साल का होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल होंगे आपके दिमाग में। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑफिशियल जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट सच में रिक्वायर्ड है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और आपके लिए काफी इंपोर्टेंट ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहने वाले हैं, और ये इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, तो एक चीज ध्यान रखना। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट के लिए आपको तैयार करनी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिस ऑर्डर में मैंने बताया उसी ऑर्डर में आपको लगाने हैं, तभी आपका जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में एक सक्सेसफुल रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरओएचएस यूटी 2025 के लिए रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट, जो फर्स्ट आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन कंप्यूटर से जिस टाइम आपने सोचा था कि मुझे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या बीपीटी फार्मेसी में कोर्स में एडमिशन लेना है, तो ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन जो आपने फॉर्म फिल किया था वो ऑनलाइन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, है ना। वो फॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको रिपोर्टिंग के टाइम में सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका एडमिट कार्ड। जब आप एग्जाम देके आए हैं तो अब तब आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, वो एडमिट कार्ड भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, तो वो एडमिट कार्ड आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका अलॉटमेंट लेटर। अभी आपका जो कॉलेज की ज्वाइनिंग के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है उस वो आपके पास होना जरूरी है ना। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स या ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ। अब ये ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स या ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? ये स्टूडेंट वो डॉक्यूमेंट्स है जब आपने काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए 550 रुपए का चालान कटवाया था, वही ये डॉक्यूमेंट्स है, उसी की स्लिप आपके पास फोटो कॉपी के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है नंबर 5, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट। जो 10th की मार्कशीट होती है वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, इसलिए आपके पास 10th की मार्कशीट होना कंपलसरी है, वो भी ओरिजिनल। 10th और 12th की ओरिजिनल या डुप्लीकेट मार्कशीट चल जाएगी। जैसे आपसे मार्कशीट खो गई है, आपने दोबारा आरबीएससी या सीबीएसई बोर्ड से निकलवाई, वह मार्कशीट वैलिड होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, ऑलरेडी आपका और कोर्स चल रहा है, आप इस कोर्स में एडमिशन ले लो, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान में आप एक साथ एक ही डिग्री कर सकते हो, है ना। बीएससी नर्सिंग में तो विशेषकर ये रहता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, या फिर जो अगर आपकी होगी तब वो डुप्लीकेट ले सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट, 12th की मार्कशीट है ओरिजिनल डुप्लीकेट, है ना, ये अपने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट है आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास जेन्युइन आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मूल निवास कितना पुराना होना चाहिए? मूल निवास वैसे तो ये बोलते हैं कि 5 साल से पुराना चल सकता है, बट आपका 1 साल से ओल्ड नहीं होना चाहिए, 1 डेढ़ साल से ओल्ड नहीं होना चाहिए। उस पर कंप्यूटराइज आपका जो ग्रीन टिक वाला साइन आता है वो मूल निवास वैलिड रहता है। और राजस्थान और अदर स्टेट सभी को लेके आना है, राजस्थान के लिए विशेषकर लिखा हुआ है, बट आप किसी भी स्टेट से हो आप अपना मूल निवास जरूर लेके आए, है ना। क्या पता किस कॉलेज में कब ये रिक्वायरमेंट डाल दें कि आपका मूल निवास नहीं था, इसलिए आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, इसलिए बचने के लिए जरूर अपने साथ लेके आए, है ना। अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना, नहीं तो आप रिपोर्टिंग से बाहर हो जाओगे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करोगे तो एक सक्सेसफुल रिपोर्टिंग होकर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नहीं तो आपको एक छोटी छोटी चीजों पर कॉलेज से निकाल देते हैं, ये चीज ध्यान रखना, फिर आप भटकते रहना नेक्स्ट काउंसिल के लिए, नेक्स्ट काउंसिल के लिए, और फिर आपके लिए सीट अलॉट होना मुश्किल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े हुए सारे पॉइंट यहाँ पे समझ लो, नहीं आप इधर उधर यूट्यूब पर कमेंट करते रहोगे कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ये था, मेरा वो है, क्या वैलिड हुआ क्या नहीं हुआ। कास्ट सर्टिफिकेट का हर एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट है ओबीसी और जो एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका आरएचएस यूटी 2025 का जो एग्जाम 27/5/2025 को जारी हुआ था उससे पहले का बना होना चाहिए और 1 साल का होना चाहिए। मतलब आपका नेक्स्ट जो 27/5/2024 से 27/5/2025 के बीच में बना हुआ है ओबीसी एमबीसी का सर्टिफिकेट, वही वैलिड होगा, वो भी एनसीएल वाला। दूसरा कोई वैलिड नहीं होगा। अगर आपकी 27/5/2025 के बाद में बने हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही एग्जाम होने से पहले वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि
कैसे भी करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठेगा कि भैया मैंने एग्जाम डेट से पहले अप्लाई कर दिया था, बट जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है वो एग्जाम के बाद आया है, क्या वो वैलिड होगा? हाँ, वो वैलिड होगा अगर आपने एग्जाम से पहले कर दिया था। बस आपको उसकी स्लिप आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कुछ चीजें टेक्निकल वजह से या फिर किसी भी कारण से वो एग्जाम के नेक्स्ट डे बन के आ गया है, फिर एग्जाम के 1-2 दिन बाद बन के आया है, बट जो अप्लाई स्लिप आपको जो ट्रांजेक्शन स्लिप थी उसकी, वो आपके एग्जाम से पहले ही है, तब वो वैलिड किया जा सकता है। अदरवाइज आपका जो 27/5/2024 से 27/5/2025 का ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को राजस्थान के लिए, अब देखो ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट है उनका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वैलिड रहेगा, वही आपका सर्टिफिकेट लगेगा। और ये सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल के नहीं होने चाहिए, राजस्थान के होना चाहिए, राजस्थान के होना चाहिए। मैं इसलिए इस बात पे फोकस कर रहा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि मेरे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा या नहीं। वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, सिर्फ आपका जो वैलिड होगा वो आपका राजस्थान की जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। चलो, नेक्स्ट है सभी आरक्षण जो भी आपको कैटेगरी वाइज रिजर्व आरक्षण मिले हैं वो बेटा राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड के लिए एप्लीकेबल होंगे। राउंड थर्ड में कोई नहीं होगा, क्योंकि राउंड थर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन ना करवा के ऑफलाइन करवा सकती है अगर सीट वेकेंट रहती है तो। अभी सिर्फ अपने दिमाग में राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड को लेके ही चलें, थर्ड राउंड के बारे में भी बिल्कुल ना सोचें। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए आरओएचएस ने ऑलरेडी उनके सर्टिफिकेट को वैलिड करने के लिए जेफरी हॉस्पिटल बुलाया था, सर्टिफिकेट बनवा दिया, वही आपका वैलिड होगा जो आपको आरओएचएस ने जो अपडेट डाला था उसके अकॉर्डिंग आपका बन के कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट है डिफेंस सर्टिफिकेट। अब ये डिफेंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? जो भी स्टूडेंट की फैमिली डिफेंस में तो उनको डिफेंस की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप एलिजिबल हो तो वो आपके लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या होता है? देखो, जब आप राजस्थान से 10th-12th पास करते हो तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 12th क्लास में दिया जाता है, बट आप सीबीएसई, आईसीएसई अदर जैसे बोर्ड से तब आपको 10th-12th दोनों में ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो 12th के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है जितना हो सके ओरिजिनल लेके आना, तो आपके एडमिशन में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, है ना। डुप्लीकेट में वो कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ी जैसी चांस रहते हैं, इसलिए आप ये अवॉइड करना डुप्लीकेट वाली चीजें, हो सके तो ओरिजिनल लेके आना। नेक्स्ट है स्टूडेंट 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे सेम वही। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को फोटो की दिक्कत आई कि भैया वो फोटो ही नहीं है सर हमारे पास, वो फोटो तो खो गया। हो सके 4 से 8 फोटो जरूर लेके आए पासपोर्ट साइज, जो आपने मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया था उस टाइम जो फोटो लगाया था वही फोटो आपको लेके आना। देखो, नेक्स्ट है अदर रिविलेंट डॉक्यूमेंट्स। ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। इस पॉइंट में कुछ चीजें वो बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो इन पॉइंट्स को लेके कंफ्यूज होते रहोगे। और इन पॉइंट्स पर ढेरों वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, है ना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारी गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आता ये है क्या चीज। सबसे पहला इसमें है स्टूडेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे परफॉर्मा मिलता है? मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आप कहीं से भी मार्केट से खरीद सकते हो, 2 या 5 रुपए का आता है। देखो, आरयूएच की कुछ टर्म है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या फिर रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कॉलेज वाले हॉस्पिटल बताते हैं कि हम हमारी कॉलेज के हॉस्पिटल से बनवा लो, तो वहां से बनवा सकते हो सके तो सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके ही जाए, क्या पता वो वैलिड हो। वैसे तो मोस्टली 80% केसों में वैलिड होता है, 20% कॉलेज हैं जैसे आरयूएच कॉलेज में वैलिड नहीं होगा। आरयूएच कॉलेज अपना खुद का जयपुरिया हॉस्पिटल से बनवाएगा, एसएमएस कॉलेज खुद का एसएमएस हॉस्पिटल से बनवाएगा, बाकी अदर जो कॉलेज है उनमें वैलिड हो सकता है, तो ये चीज का ध्यान रखें। उसके बाद है नेक्स्ट बॉन्ड। अब यहाँ पे बॉन्ड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, क्या क्या बॉन्ड है क्या चीज है। देखो, बॉन्ड और यहाँ पे एफिडेविट कुछ चीजें शामिल हुई, यहाँ पे 4 चीजें वो ध्यान से रखना है। पहली है बेटा कॉलेज लीव। कॉलेज लीव का आपका एक बॉन्ड बनता है, जिसमें अगर आप कॉलेज छोड़ के जाते हो कोर्स के बीच में, तब आपको 50,000 रुपए का बॉन्ड देना पड़ता है बीएससी नर्सिंग में, और अदर आपकी जो 4 साल की फीस रहती है वो वगैरह सब देनी पड़ती है। तो मैं ये रिफंड और कॉलेज कैंसिल वगैरह पे इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर यहाँ पे बता दूं जो आपका बॉन्ड लगेगा वो कॉलेज लीव का बॉन्ड बनेगा। सेकंड जो बॉन्ड बनेगा आपका पेरेंट्स एफिडेविट बनता है, जिसमें पेरेंट्स का एक एफिडेविट लगता है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी सारी चीजें रहेंगी वो। नेक्स्ट स्टूडेंट एफिडेविट, ये आपका कॉलेज के लिए स्टूडेंट एफिडेविट बनेगा, जिसमें आपकी एब्सेंट वगैरह, आप कॉलेज में कोई भी जो करिकुलम वगैरह करते हो या फिर कैसी भी एक्टिविटी करते हो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। नेक्स्ट है गैप एफिडेविट। अब गैप एफिडेविट को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये गैप एफिडेविट है क्या। देखो, गैप एफिडेविट को आप ऐसे समझो जैसे आपने अगर 12th पास 2025 में किया है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर आपके लिए गैप एफिडेविट नहीं लगेगा। जो स्टूडेंट 2025 से पहले 12th पास कर चुके हैं और जिन्होंने अपना टाइम कंपटीशन की तैयारी में या फिर अदर कोर्सेज में बिताया है, उनके लिए गैप एफिडेविट लगेगा। और गैप एफिडेविट
कितने साल का लगता है? 2025 में आपका एग्जाम हुआ था, तो 2025 के अलावा आपने जितनी साल में 12th पास किया था, उतने साल का आपका गैप एफिडेविट लगेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा है, जिन्होंने 2025 में किया उनको तो नहीं लगेगा। मान लो किसी ने 2024 में किया तो उसको 1 साल का, 2022 में किया है तो उसको 3 साल का, 2023 में किया तो 2 साल का, मान लो किसी स्टूडेंट 2020 में किया है तो उसका 5 साल का एफिडेविट लगेगा, जो आपको गैप सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आपके और कॉलेज वाले बहुत अच्छे से समझा देंगे। एक चीज ध्यान रखना, रिपोर्टिंग कराने से पहले एक बार कॉलेज को जरूर विजिट करना, क्योंकि कॉलेज में आपको एक डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की लिस्ट चिपकी रहती है, या फिर मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पे है वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट से लाकर आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इतनी तारीख से रिपोर्टिंग होगी। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव फुटे ऑनचेस को सब्सक्राइब कर लेना। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हो सके तो 3 सेट फोटोकॉपी के लेके जाएं और एक कोबरा फाइल जरूर लेके आए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, है ना। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।